चुनाव बहुत करीब है, चुनाव अब दूर नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में ही 7 करोड़ बेरोजगार युवा हैं। पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव से जुड़ी जरूरी अपडेट्स के साथ द वायर इलेक्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर भाजपा ने स्वाति सिंह का टिकट काट दिया है और उनके पति दयाशंकर सिंह को टिकट मिला है। राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से पति पत्नी यानी यूपी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह और बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के बीच अनबन की खबरें कुछ दिनों से आ रही थीं। दोनों सरोजनी नगर विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी को विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वे अपने गृह जिले खटीमा से मैदान में उतरे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने भुवन चंद्र कापड़ी को उम्मीदवार बनाया है। राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त चीजों के बांटने के ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है, क्या ये भ्रष्टाचार के दायरे में आएगा? मुफ्त चीजें या स्कीम का बोझ आम टैक्स पेयर पर पड़ता है। गोवा के पूर्व सीएम दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने पणजी विधानसभा सीट से पर्चा भर दिया है। उत्पल पणजी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। गुरुवार को पर्चा दाखिल करने से पहले उन्होंने पणजी में महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैं यहाँ भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूँ। मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि पणजी के लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। मेरे पिताजी ने जो काम यहाँ किए थे वही काम मुझे यहाँ के लोगों के लिए करने हैं। पणजी की जनता यहाँ के भविष्य के लिए वोट करेगी। बुलंदशहर से सपा आरएलडी प्रत्याशी राहुल यादव ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। बिना अनुमति के गांव में निकाला रोड शो। कोरोना गाइडलाइन का भी उन्होंने उल्लंघन किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना का जिक्र किया है। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगले 2.5 महीने तक हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना का भूत उत्तर प्रदेश में रहेगा। जनता को इनके प्रवचनों में नहीं आना है। जो प्रवचन सरकार के चल रहे उनसे बच जाना है। जो हिंदू, मुस्लिम और जो जिन्ना का जो भूत है वो अभी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा। वो 2.5 महीने के कॉन्टेक्ट पे यहाँ पे आया, 15 मार्च तक रहेगा। वो प्रवचन देगा, सरकारी मेहमान है, उनसे बचना है। मुजफ्फरनगर में आप प्रत्याशी ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि आप प्रत्याशी जोगेंद्र सिंह नामांकन रद्द होने से गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। नगा महिला संघ यानी NWU ने चुनाव आयोग से मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख 27 फरवरी तिथि को बदलने का आग्रह किया है। राज्य के नगा महिला संगठन संस्था NWU ने कहा कि रविवार ईसाइयों के लिए प्रार्थना का दिन होता है, जिससे उनके लिए बाहर आना और मतदान करना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले विपक्षी कांग्रेस, ऑल मणिपुर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन आदि संगठनों ने भी ऐसी ही मांग चुनाव आयोग के सामने रखी थी और यही कहा था कि जिस तरह से पंजाब में तारीखों को बदला गया है, उसी तरह से मणिपुर विधानसभा की भी तारीखों में परिवर्तन किया जाए। 1.5 दशक पूर्व जैसी सफलता हासिल कर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की सरकार बनाने की कोशिश में जुटी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को विधानसभा चुनावों के लिए 6 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में पहले से घोषित कुछ उम्मीदवारों के टिकट में परिवर्तन किया गया है। इससे पहले उन्होंने 51 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। अब तक वह यानी बसपा 117 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी हैं। इन प्रत्याशियों में 41 उम्मीदवार मुस्लिम समाज के हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बुधवार को पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं के साथ बैठक की। यह बैठक बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर हुई। बैठक के बाद वर्मा ने कहा कि जयंत चौधरी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे और उनको इसके लिए समझाएंगे। हमारा दरवाज़ा उनके लिए खुला है। हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आएं, लेकिन उन्होंने दूसरा घर चुना है।
उनके इस बयान के फौरन बाद जयंत चौधरी ने ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, न्योता मुझे नहीं उन 700 से अधिक किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। बीजेपी ने दावा किया है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में जितनी सीट पर चुनाव वह लड़ेगी उनमें से आधे से अधिक सीट पर सिख उम्मीदवारों को उतारेगी। पार्टी महासचिव तरुण चुग की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। बीजेपी ने कहा कि 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 फरवरी को होने जा रहे चुनाव में पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार सिख समुदाय से होंगे, खासतौर पर किसान और अन्य पिछड़ा वर्ग से भी होंगे। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन में पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त भी शामिल हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार कई विधायकों और मंत्रियों के बच्चों को भी यानी बेटे बेटियों को भी टिकट दिया है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 86 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। चुनाव से जुड़े तमाम जरूरी अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और साथ ही साथ हम आप तक द वायर द्वारा लिए जा रहे इंटरव्यूज और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी द वायर इलेक्शन बुलेटिन के माध्यम से पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए द वायर के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चुनाव बहुत करीब है, चुनाव अब दूर नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में ही 7 करोड़ बेरोजगार युवा हैं। पार्टी जिंदाबाद। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.